हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? सब बढ़िया। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन क्रक्स। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको छोड़ेंगे नहीं, इन्फॉर्मेशंस रिटेन करा के रखेंगे। आपके माइंड में इन्फॉर्मेशंस को सबकॉन्शियस माइंड में डाल देंगे कि एग्ज़ाम के टाइम पे फट से विद इन अ सेकंड स्ट्राइक करें और आप टिक मारे आगे जाएं, सिलेक्शन की ओर जाएं। तो दोस्त, आज हम वही करने जा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन को आपके माइंड तक, दिलों तक रिटेन करा दूंगा एकदम। ठीक है दोस्त? तो आइए आपकी बोरियत को कम करते हैं और रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेम स्टोरी से, जो स्टोरी लास्ट में मैंने बताया था। तो वो स्टोरी थी कि दोस्तों सोचो, अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडिया की प्रोग्रेस को कलर से एक्सप्लेन किया जा सकता है और हर एक कलर एक रिवॉल्यूशन है, जिसके बिना आज का भारत भारत ही नहीं होता। कभी दूध की कमी थी, कभी अनाज की, तो कभी मछली की सप्लाई टूट गई और कभी तेल के बीज का प्रोडक्शन ग्राउंड लेवल पे आ गया। तब भारत ने एक-एक करके रिवॉल्यूशन लॉन्च किया, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन एक्सेट्रा। आज हम इन सब को एक इमोशनल, एक स्टोरी ड्रिवन स्टाइल में समझेंगे, ताकि आपको लाइफ में हमेशा के लिए याद रहे, लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए। तो दोस्त स्टार्ट करते हैं पहले रिवॉल्यूशन से, ग्रीन रिवॉल्यूशन। दिस रिवॉल्यूशन इज फॉर गुड फूड ग्रेन। दिस रिवॉल्यूशन इज फॉर फूड ग्रेन्स। तो मेमोरी ट्रिक है इसका, ग्रीन इक्वल टू हरियाली इक्वल टू ग्रेन्स। क्या? हरियाली, ग्रीन। ग्रीन ग्रीन से तुरंत हरियाली दिखनी चाहिए, विजुअल्स। उसके बाद ग्रेन्स, ये सब वीट, पैडी दिखने चाहिए। तो बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन ने चेंज किया इंडिया को फॉर एवर। दिस रिवॉल्यूशन हैज चेंज द इंडिया फॉर एवर। द की पर्सन इन्वॉल्व इन ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन फ्रॉम इंडिया एंड विलियम गॉड फ्रॉम यूके। दोस्त, ये रिवॉल्यूशन मेजरली वीट और राइस फोकस था। तो वीट प्लस राइस प्रोडक्शंस को इसने स्काई रॉकेटेड किया, बहुत एक्सपोनेंशियली उसके प्रोडक्शंस को बढ़ाया। तो इंडिया वेंट फ्रॉम फूड शॉर्टेज टू सेल्फ सफिशिएंट फ्रॉम दिस रिवॉल्यूशन। इंडिया वेंट फ्रॉम फूड शॉर्टेज टू सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ ग्रेन प्रोडक्शन। तो दोस्त आते हैं अपने नेक्स्ट रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन नंबर 2, व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन हमने क्या बात की थी, ये किसके लिए था दोस्त? कमेंट करके बताइए। ये था मिल्क प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए था? मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो मेमोरी ट्रिक क्या है? व्हाइट। व्हाइट व्हाइट मतलब दूध। दूध कैसा होता है? व्हाइट होता है। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन था मिल्क प्रोडक्शंस के लिए। तो फादर कौन थे दोस्त? तो फादर कौन थे? कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए। फादर कौन था? वर्गीस कुरियन। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन वर्गीस कुरियन। ऑपरेशन फ्लड भी इसको कहते हैं। तो ऑपरेशन फ्लड क्या था बेसिकली? ऑपरेशन फ्लड था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेयरी प्रोग्राम। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेयरिंग प्रोग्राम। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेयरी प्रोग्राम था दोस्त। तो इंडिया बिकेम द वर्ल्ड नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर आफ्टर व्हाइट रिवॉल्यूशन। इंडिया बिकेम वर्ल्ड्स नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर आफ्टर व्हाइट रिवॉल्यूशन दोस्त। ठीक है? इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट करने की वजह है कि आपके माइंड में इंफॉर्मेशन को डाल दिया जाए। दिस इज द ओनली वे। अदरवाइज किसको अच्छा लगेगा बार बार चीज़ों को रिपीट करने में? बट भाई ये बोरियत जो है ना, इसको अगर बर्दाश्त कर लोगे ना, सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए अपने नेक्स्ट रिवॉल्यूशन पे चलते हैं, तीसरे नंबर वाले पे। तो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन सर क्या था अपना, बताइए। येल्लो रिवॉल्यूशन। येल्लो रिवॉल्यूशन था दोस्त। क्या था? येल्लो रिवॉल्यूशन। ये किसके लिए था? ये था दोस्त, तो दोस्त येल्लो रिवॉल्यूशन था ऑयल सीड्स के लिए। मेमोरी ट्रिक, मस्टर्ड ऑयल इक्वल टू येल्लो। ऑयल सीड्स प्रोडक्शंस मस्टर्ड एंड सनफ्लावर में ये था, बेसिकली फोकस था। इसके फादर कौन थे? सैम पित्रोदा। फादर कौन थे? सैम पित्रोदा। हम अब बात करते हैं प्रोटीन रिवॉल्यूशन का। तो प्रोटीन रिवॉल्यूशन किसके लिए था? प्रोटीन दिमाग में आते ही समझ लेना, हाई प्रोटीन फूड प्रोडक्शन। तो दोस्त प्रोटीन रिवॉल्यूशन किसके लिए था? हाई प्रोटीन फूड प्रोडक्शंस के लिए। हाई प्रोटीन फूड प्रोडक्शंस के लिए। ये क्या था? टेक्नोलॉजी ड्रिवन था। और जैसे प्रोटीन की बात आए ना, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हो रही थी, एक अलग तरीके की ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हो रही थी। दिस इज अबाउट सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये क्या था? टेक्नोलॉजी ड्रिवन था। टेक्नोलॉजी ड्रिवन था प्रोटीन रिवॉल्यूशन। और ये क्वाइंट किया गया था किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी एंड फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। पीएम नरेंद्र मोदी एंड फाइनेंस मिनिस्टर अर्जुन जेटली के द्वारा प्रोटीन रिवॉल्यूशन क्वाइन किया गया था। तो दोस्त अब आते हैं हम अपने पांचवें रिवॉल्यूशन पे। पांचवा रिवॉल्यूशन हमारा था, क्या था? ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन काला यार, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लिए था। तो मेमोरी ट्रिक, ऑयल अंडर द अर्थ कैसा होता है? ब्लैक होता है। तो रिलेटेड टू इट इज, ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू डीजल।
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और इससे रूरल मैकेनाइजेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, ठीक है, ब्लैक रिवॉल्यूशन से। हम आगे बढ़ते हैं दोस्त, इस पे नेक्स्ट रिवॉल्यूशन चलेंगे। कहाँ पे? नेक्स्ट रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है आपका ब्लू रिवॉल्यूशन। तो ब्लू रिवॉल्यूशन सर किसके लिए सर? ब्लू रिवॉल्यूशन किसके लिए सर? बताइए सर, ब्लू रिवॉल्यूशन किसके लिए है? तो ब्लू रिवॉल्यूशन है फिश के लिए। किसके लिए? फिश के लिए, फिश प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए। मेमोरी ट्रिक, वाटर ब्लू होता है सर, मछली कहाँ होती है? पानी में होती है। अब पानी कैसा होता है? ब्लू होता है। मछली कहाँ होती है? पानी में होती है। अब पानी कैसा होता है? ब्लू होता है। तो ब्लू से पानी, पानी से मछली, तो फिश प्रोडक्शंस के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन। दिस इज रिलेटेड टू फिशरीज, दिस इज रिलेटेड टू फिशरीज, प्रॉन्स, मैरीन प्लस इनलैंड दोनों होगा, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू फिशरीज और प्रॉन्स, और मैरीन प्लस इनलैंड दोनों से रिलेटेड होगा। और इसके फादर या की पर्सन कौन थे? डॉक्टर अरुण कृष्णन। फादर कौन थे? डॉक्टर अरुण कृष्णन। तो दोस्त अब आते हैं हम नेक्स्ट रिवॉल्यूशन पे, ब्राउन रिवॉल्यूशन। ब्राउन रिवॉल्यूशन सर क्या था? ब्राउन, लेदर का बेल्ट, लेदर का पर्स, समझे दोस्त, लेदर के शूज। बट इसके साथ आपको और क्या याद करना है? कोकोआ। और क्या याद करना? नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट। सो ब्राउन रिवॉल्यूशन इन्वॉल्व्स लेदर, कोकोआ, ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स। अब आते हैं हम सर नेक्स्ट रिवॉल्यूशन पे, एट्थ रिवॉल्यूशन पे। आठवां रिवॉल्यूशन था गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। दिस इज फॉर जूट प्रोडक्शन। गोल्डन फाइबर जूट, सो जूट प्रोडक्शन के लिए था। मेमोरी ट्रिक वही है कि भाई जूट ही छोड़ लो, गोल्डन फाइबर। This revolution has boosted the jute industry and Eastern India economy. Eastern India economy के लिए स्पेसिफिकली उसका ग्रोथ बूस्ट किया किसने? गोल्ड फाइबर रिवॉल्यूशन ने। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट रिवॉल्यूशन में। हमारा नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन सर किसके लिए था? सर गोल्डन रिवॉल्यूशन था हनी के लिए। हनी के साथ थोड़ा गोल्ड गोल्ड दिखता है, हनी के साथ हॉर्टिकल्चर हमने ऐड कर दिया था। अब फ्रूट्स, हनी और फ्रूट्स मिलाकर हम खा रहे थे, तो ये गोल्डन रिवॉल्यूशन किसके लिए था? फ्रूट, हनी, हॉर्टिकल्चर के लिए। फादर कौन थे सर? फादर कौन थे? कमेंट कर कर बताइए सर। फादर थे गोल्डन रिवॉल्यूशन के निरपक तुतेज, निरपक तुतेज। राइट, 3-4 बार बोलने का मतलब है कि तुमको वो चीज़ें घुसे यार, बार बार करने से होता है, ठीक है। ऑलराइट, आइए अब बात करते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन किस क्रॉप के लिए था। तो ये हाई वैल्यू क्रॉप के लिए था। किसके लिए था? हाई वैल्यू क्रॉप। भाई फ्रूट्स, हनी, हॉर्टिकल्चर ये हाई वैल्यू क्रॉप्स होते हैं। इससे क्या होगा? हाई इनकम आएगा। इससे क्या होगा? हाई इनकम आएगा फॉर फार्मर। हाई वैल्यू क्रॉप्स क्या देंगे? हाई इनकम देंगे फॉर फार्मर, और हेल्प करेंगे टू डबल दी इनकम ऑफ फार्मर, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट रिवॉल्यूशन दोस्त। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन सर क्या था सर? नेक्स्ट रिवॉल्यूशन था सर पिंक रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, ये सब चीज़ें थी सर। तो आइए सिल्वर रिवॉल्यूशन की बात कर लेते हैं एक बार को। तो सिल्वर रिवॉल्यूशन था सर एग के लिए था। किसके लिए था सर? एग के लिए। एग और पोल्ट्री के लिए था। एग, पोल्ट्री जहाँ पे देखेंगे हमको तुरंत चमकना चाहिए सिल्वर। एग, एग का बॉक्स देखो यार, पोल्ट्री देखो, और तुरंत दिमाग में आ रहा हो सिल्वर, सिल्वर, चांदी चांदी। तो एसोसिएटेड विथ ये इंदिरा गांधी, सिल्वर, इंदिरा गांधी, सिल्वर रिवॉल्यूशन, ठीक है। इंदिरा गांधी से रिलेटेड था ये, एसोसिएटेड था ये रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली इंडियाज पोल्ट्री रिवॉल्यूशन वाज मैसिव आउटपुट ग्रोथ। इट हैज़ गिवन मैसिव आउटपुट ग्रोथ दोस्त। सिल्वर रिवॉल्यूशन ने मैसिव आउटपुट ग्रोथ दिया किसको? इंडियाज पोल्ट्री को, ठीक है। तो इसको इंडिया पोल्ट्री रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, सिल्वर रिवॉल्यूशन को इंडियाज पोल्ट्री रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब हम आते हैं दोस्त सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन पे। सिल्वर फाइबर सर गोल्डन फाइबर तो जूट होता है सर, सिल्वर फाइबर सर फाइबर कॉटन होता है सर। यस सर, सिल्वर जैसा वाइट वाइट लगता है सर, तो इस ये भी होगा सर। तो दोस्त सिल्वर रिवॉल्यूशन तो आपको पता चल गया, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन भी पता चल गया किसके लिए था? कॉटन के लिए सर। कॉटन को व्हाइट गोल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड कॉटन को बोला जाता है। सिल्वर भी क्या है? व्हाइट गोल्ड है। तो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज फॉर कॉटन। दिस कॉटन इज very significant for textile industry. The silver revolution was a very significant for textile industry growth. ठीक है दोस्त, अब हम आते हैं अपने किस रिवॉल्यूशन पे आओगे दोस्त? पिंक पे आते हैं। चलिए पिंक रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं। पिंक रिवॉल्यूशन सर क्या था? पिंक, ऑनियन पिंक, प्रॉन पिंक, एंड देन
P for pink, P for pharmaceutical. Pharmaceutical मतलब P से pink. ऑलराइट दोस्त, तो ओनियन प्रॉन फार्मास्यूटिकल्स के लिए था पिंक रिवॉल्यूशन। इसके पापा जी कौन थे भाई? इसके फादर कौन थे? सर पिंक बूथ था दिल्ली में और राजेंद्र नगर में, तो सर वहाँ पे दुर्गेश, दुर्गेश कोई कौन है भाई? दुर्गेश सर वहाँ के विधायक है सर। दुर्गेश, तो दुर्गेश पटेल जैसे आएगा तो पापा समझिए सर, फादर है भाई पिंक रिवॉल्यूशन के, पिंक बूथ के, वो राजेंद्र नगर के। ये तरीका है बस जस्ट याद दिलाने के लिए। आई एम किडिंग मैन, अपने तरीके से याद कर लो। आई एम जस्ट रिलेटिंग कनेक्टिंग द थिंग्स सो दैट आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। ऑलराइट सो, और ये बात है कि भाई ये करंट अफेयर में काफ़ी आ रहा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे कहीं नोट कर लो। पिंक रिवॉल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, इज़ फॉर ओनियन प्रॉन एंड फार्मास्यूटिकल। किसके लिए? पिंक ओनियन होता है, पिंक कलर, प्रॉन थोड़ा थोड़ा ओनियन, फार्मास्यूटिकल पी फॉर फार्मास्यूटिकल, पी फॉर पिंक। दिस इज़ द वे टू रिमेंबर द थिंग्स फॉर लॉन्ग टाइम। और इसे याद रखना भाई, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं एम्फेसाइज बार बार कर रहा हूँ, गलती से आ गया ना तो फिर रोओगे तुम, ठीक है। आओ अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिवॉल्यूशन पे। हमारा नेक्स्ट रिवॉल्यूशन सर क्या था सर? सर एवरग्रीन रिवॉल्यूशन था। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए था सर? सर एवरग्रीन रिवॉल्यूशन था ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए, ओवरऑल ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है सर। इट वाज स्टार्टेड इन, सर एवरग्रीन, एवरग्रीन मतलब कुछ सस्टेनेबल जैसा लग रहा है ना सर। तो सर ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल ग्रोथ इसका एम है। इसका एम क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल ग्रोथ। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल ग्रोथ इसका एम है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का। इट इज़ फॉर ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। इट वाज स्टार्टेड इन 11th 5 ईयर प्लान। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि एवरग्रीन रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? तो वो हुआ था 11th 5 ईयर प्लान में। तो दोस्त इसको अच्छे से याद करना, ये रिवॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए, समझ गए दोस्त? पिंक रिवॉल्यूशन एंड देन एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम आते हैं दोस्त ग्रे रिवॉल्यूशन पे। सर सर ग्रे रिवॉल्यूशन क्या होता है सर? सर ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर, यार कुछ ग्रे ग्रे होता है, हाँ हाँ सर। तो सर ग्रे रिवॉल्यूशन था फर्टिलाइजर पाउडर के लिए। किसके लिए था? फर्टिलाइजर पाउडर के लिए। बेसिकली सर इससे हुआ क्या सर? सर it boosted the fertilizer usage, it boosted the fertilizer usage and increased the productivity of our crops and increase the production of our food grains। तो दोस्त ग्रे रिवॉल्यूशन का भी बहुत बड़ा रोल है प्रोडक्शन में, ठीक 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 है दोस्त। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट रिवॉल्यूशन में। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन हमारा है राउंड रिवॉल्यूशन। राउंड, राउंड कैसा? राउंड रिवॉल्यूशन, पोटैटो कैसा होता है? राउंड राउंड। पोटैटो कैसा होता है? पोटैटो कैसा होता है दोस्त? राउंड राउंड। तो अगर ये एग्जाम में आ जाए, आलू की तरफ टिक मारना बेटा फट से, राउंड राउंड घूमने मत लगना तुम वहीं पे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आसानी से नंबर ला सकते हो। तो दोस्त ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राउंड रिवॉल्यूशन किसके लिए था? पोटैटो के लिए था। किसके लिए था? पोटैटो के लिए था। अब ठीक है, आते हैं हम रेड रेड रिवॉल्यूशन पे। तो रेड रिवॉल्यूशन सर, रेड मीट की बात होती है सर, टोमेटो भी रेड होता है सर, तो दोनों के लिए था सर। ये मीट के लिए भी था सर, टोमेटो के लिए भी था सर। तो सर टी फॉर टोमेटो सर, टी फॉर तिवारी। तो इसके पापा जी कौन थे सर? तिवारी थे सर। कौन तिवारी सर? विशाल तिवारी सर, विशाल तिवारी, समझ रहे हो सर? एक सिंगर है भाई विशाल करके, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है आज के यूथ के लिए। हम, मैं विशाल शेखर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और की बात कर रहा। इस समय का, इस समय के लाइक जेन जी के लिए बहुत फेमस है वो। एनिमल में गाना भी गाया है उसने, क्लू दे दिया। कैसा है उसका चेहरा? गोल मटोल, लाल लाल टमाटर जैसा। तो विशाल तिवारी, रेड रिवॉल्यूशन ऐसे याद करो। विशाल तिवारी वॉज द फादर ऑफ रेड रिवॉल्यूशन। रेड रिवॉल्यूशन किसके लिए था? मीट प्लस टोमेटो के लिए, ठीक है दोस्त। सो दिस वॉज दी वॉट, टेल मी। यही था भाई अपना क्रिस्प में रिवीजन, रिवीजन क्रक्स किसका? एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन का। हमने सारे 16 के 16 रिवॉल्यूशन कवर कर दिए दोस्त। क्या किया? 16 के 16 रिवॉल्यूशन कवर कर दिया। तो दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो चीज़ें, आपकी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग तक गई हो, तो दोस्त इसको रिवाइज करना छोड़िएगा मत। इसे एक दो बार और रिवाइज करिए और ये इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा दोस्त, स्टोर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो दोस्त अगर
वीडियो अच्छी लगी हो, 1% भी जेन्युइन लगा हो और समझ में आया हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन रिटेन करवाना चाह रहा हूँ, कैसे भी रटा के कुछ भी तरीके से आपको एग्ज़ाम में आंसर टिक कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जाके एग्ज़ाम में आराम से इज़िली विजुलाइज़ करके, रिवाइज़ करके मल्टीपल टाइम्स आंसर लगा कर आएँ और सिलेक्शन दिलाना चाहता हूँ भाई, मेरा पर्पज़ है सिलेक्शन दिलाना। तो दोस्त, अगर आपको ये एफ़र्ट अच्छा लगा हो, मेरा एम समझ में आया हो, मेरा पर्पज़ समझ में आया कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, आपका दिमाग वैसा डेवलप करना चाह रहा हूँ कि आप सिलेक्शन की तरफ जाएँ सर। आप फालतू चीज़ें ना पढ़ें, स्मार्टली काम की चीज़ें पढ़ें, हार्ड वर्क करें सर, हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्शन के लिए। मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त। तो कुछ सेलेक्टेड चीज़ें ही, सेलेक्टेड टॉपिक जो हाई प्रोबेबल है, मोस्ट प्रोबेबल है, जो प्रेडिक्टेड है भाई कि इससे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है, 99.99%। तो दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, 1% भी मेरी बात समझ पा रहे हो, जेन्युइन लग रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, सब्सक्राइब तो करना ही है। दोस्त, अगर ये वीडियो और अच्छी लग रही हो तो आप इसे शेयर करो यार, अपने दोस्तों में शेयर करो। कुछ जेन्युइन दोस्त होंगे जिसके लिए तुम चाहते होगे कि यार इसका कुछ हो जाए, गरीब है या जो भी है, इसको अच्छा चीज़ मिल जाए, जेन्युइन समथिंग। तो दोस्त, ट्राई करो उनके तक पहुँचाने तक ये वीडियो। मैं फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ आपको, बट प्लीज़ एटलीस्ट लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। हमें भी मोटिवेशन मिलता है, पता चलता है कि आप रियली में आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। नहीं आ रही तो कमेंट करिए, सजेशन दीजिए कि क्या करना है, क्या नहीं कर रहा है। ऊपर से तो नहीं जा रहा है कहीं, या ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, और क्या डालना है, और क्या पढ़ना चाहते हो? डिमांड करो दोस्त, डिमांड करो और हम वो चीज़ें आपके लिए करेंगे। आप ही के लिए तो चीज़ें की जा रही हैं, आप ही के सिलेक्शन के लिए चीज़ की जा रही है। हम चाह रहे हैं कि मेरा दोस्त, मेरा स्टूडेंट सेलेक्ट हो। मैं बिल्कुल दोस्तों की तरह पढ़ा रहा हूँ। चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझ जाओ दोस्त। टाइम वेस्ट मत करो। टाइम वेस्ट मत करो, ये टाइम वापस नहीं लौट के आएगा। 5 वर्षीय योजना मत बनाओ। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू के साथ, और वीडियो को लाइक करो यार और सब्सक्राइब करो चैनल को। चलो, जय हिंद, बाय बाय।